इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आइए भैया, आइए भाभी। हमेशा खुश रहो। माँ जी दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं बहू को कि तुम्हारी मम्मी तीर्थ यात्रा से अभी तक लौटी नहीं है? लेकिन उनको आ जाना चाहिए था। बेटे की शादी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। अरे काकी, माँ आज ही आने वाली थी। वो दरअसल ना उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वरना अब तक तो वो कब का आ चुकी होती। और छोड़िए ना आप इन सब बातों को। भाभी चलिए आशीर्वाद ले लीजिए भगवान का। ये कौन है? बहू, ये किसी भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। ये है हमारे गुरुजी। हाँ भाभी, और ये आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। अरे बस काकी, अब और कितना परेशान करेंगे आप लोग भाभी को। चलिए अब उन्हें आराम करने दीजिए। चलिए भाभी। अनीता, माँ जी को तो आने दो, उनका आशीर्वाद ले लूं। भाभी, वो दरअसल मेरी अभी माँ से फोन पे बात हुई है और वो आज नहीं आ रही हैं। और वैसे भी ना, आप ना मेरे भैया पे ध्यान दीजिए, ठीक है? आज आपकी सुहागरात है और आप भी अपना सास की टेंशन लेके बैठी हुई हैं। चलिए। लेकिन पापा कब तक गीता से मम्मी के बारे में छुपाएंगे हम? देखो बेटा, बात को छुपानी पड़ेगी। लेकिन कब तक? मैं काम करता हूँ, कल ही गुरुजी के साथ जाके बात कर लेता हूँ। वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तुम जाओ कमरे में, वो इंतजार कर रही होगी। जाओ। जी। लेट आने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारा सा तोहफा। ये तो बहुत सुंदर है। गीता, मैं जानता हूं कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तो मैंने तुमको चुना, क्योंकि तुम हमारे घर के रीति रिवाज और नियमों का पालन करोगी। 4 लोगों के बीच रीति रिवाज? धीरे धीरे तुमको सब समझ आ जाएगा। अभी तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। गीता, वो क्या है ना कि अभी भी एक रस्म बाकी है। उसके बिना हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। अब कौन सी रस्म? कल बताता हूँ ना, सब कुछ आज ही जानोगी क्या? तुम थक गई होगी ना, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है।
ये विनीत कहाँ चले गए? आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? मुझे पता है मेरी शादी से आप भी बहुत खुश हैं। आखिर अंदर है कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, वो मेरी आंखें खुल गई थी तो मैंने आपको बाहर जाते हुए देखा, इसलिए पीछे पीछे आ गई। पीछा कर रही हो मेरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपकी आवाज सुनी। अंदर कोई है क्या? तुमसे मतलब? अंदर कोई नहीं है। आप किसी से बातें कर रहे थे, बताइए ना कौन है अंदर? मैंने कहा ना अंदर कोई नहीं है। तुम नीचे चलो गीता, मैंने कहा नीचे चलो। पर ये बात तो सुन। नाश्ता करने चले? अभी तक नाराज हो? नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से कोई सवाल नहीं करूंगी। ठीक है, वैसे भी वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ बता दूंगा। अनीता जी, बाबू कहाँ जा रही हो? बेटा, हमारे घर की प्रथा है, पहले हम हमारे भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं, फिर हम सब खाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग खाइए, मैं भोग लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप आराम से बैठिए, मैं बस होके आती हूँ। अनीता भोग लगाने ऊपर कहाँ जा रही है? चले? विनीत जी, माँ जी नहीं आई अभी तक। आप फोन करके पूछिए ना कहाँ पर है। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। अच्छा याद दिलाया भाभी आपने, वो दरअसल मेरे दिमाग से निकल गया था। पापा, वो आज सुबह मेरी मम्मी से बात हुई है, उनकी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तुम भी ना अनीता बेटा, अगर गीता को याद नहीं आता तो हम तो चिंता में बैठे रहते। आई एम सॉरी पापा। मैं टिफिन लेके आती हूँ। अनीता, नजर रखना इस पे, किसी भी हालत में उस कमरे में ना जाने पाए। ठीक है, आप चिंता मत करिए। ये लीजिए। थैंक यू। चले पापा? चलो। दरवाजे पे धागा क्यों बांध रखा है? अरे भाभी, इसको मत खोलिए। क्यों? क्या है इसके अंदर? दरअसल ये गुरुजी का कमरा है और उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर जाए उन्हें पसंद नहीं है। आखिर अंदर है कौन? वो दरअसल ना उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वरना अब तक तो वो कब का आ चुकी होती।
ठीक है, वैसे भी वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ बता दूंगा। माजी, गीता ने जो देखा वो एक चौंका देने वाला मंजर था। एक खुफिया कमरे में खुफिया तरीके से गीता के पति ननंद और ससुर ने उसकी सास शालिनी देवी को रखा हुआ था। लेकिन क्यों? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की एक कहानी एक ऐसे रहस्य के बारे में है जो गीता के साथ साथ हमारी जिज्ञासा भी बढ़ा रही है। बंद कमरा, उस कमरे में गीता के ससुराल वालों का एक राज। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर विनीत और उसके घर वालों ने गीता से झूठ क्यों बोला? ऐसा कौन सा राज छुपा रहे थे गीता के ससुराल वाले? अगर शालिनी देवी बीमार थी तो उनका इलाज करवाने की बजाय उन्हें उस कमरे में क्यों रखा हुआ था, वो भी एक रहस्यमयी हालत में? क्या गीता अपनी सास के इस रहस्य का पता लगा पाएगी? आइए देखते हैं। ये क्या शकुन कर दिया तुमने गीता? तुमको मना किया था ना मम्मी के कमरे में जाने के लिए। क्या हुआ बेटा? देखिए ना, इसको मना किया था मम्मी के कमरे में जाने के लिए, लेकिन फिर भी गई। देखो बहू, हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। कौन से कायदे कानून? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। मुझसे माजी की बातें क्यों छुपाई जा रही हैं? गीता, क्या गीता? क्या गीता? शादी करके लेकर आए ना आप मुझे, क्यों छुपा रहे मुझसे बातें? क्या हुआ है माजी को बताइए ना आप लोग। बेटा वो कोमा में है पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे? हाँ, लेकिन हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी? वो कैसे ठीक कर पाएंगे? बोलिए आप लोग। गीता बस बहुत हो गया। अभी के अभी इसके साथ को खत्म करो। मेरी हाथ जोड़ की विनती है, मेरे और मेरे परिवार को जीने दो। विनीत, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम अभी जाके सो जाओ, कल हम बात करें। चलो। गीता, क्या हुआ? तुम लोग इतने दुखी क्यों? गुरुजी, वो गीता ने मम्मी को देख लिया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। चल मेरे साथ। ओम दुर्वृत्ता नाम शेषा नाम बलहन के रक्षो भूत पिशाचा नाम पठनादुनासनम। ओम श्री ओम अपवित्र पवित्र सर्वास्थांगतो पिव स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभयंत्र है शुचि। गीता बेटा, अपने सासू माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लो। गुरुजी, अब शगुन का क्या? अरे विनीत बेटा, वो बला भी टल जाएगी, हम है ना। ओम अपवित्र पुत्रो सर्वास्थांगतो पिव स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभयंत्र है शुचि। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कृतियम्बूफलचारु भक्षणम् उमा सुतम शोक विनाशकारकं नमः। विघ्नेश्वर पादभंग्यम नागाननाय स्तुति जगि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बेटी ये लो, तुमसे अपशगुन हुआ है, इसे दूर भी तुम ही करोगे। ये लेप इनके शरीर पर रोज 2 बार लगाना है। अगर तुमने अच्छे से इनका ध्यान रखा ना तो ये बहुत जल्द ही अपनी गहरी निद्रा से उठ जाएंगी। पर एक बात का आप सबको विशेष ध्यान रखना होगा कि गीता इस कमरे में अकेली कभी नहीं आएगी। लेप लगाते समय कोई न कोई इसके साथ होना चाहिए। गुरुजी, बस आप ही का एक सहारा है। आप नहीं होते पता नहीं
शालिनी का क्या होता। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अनीता, वैसे डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर क्या ही कहेंगे, हाँ यही कि मम्मी को घर ले जाओ। तो तुम लोगों ने किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाया? मेरा मतलब है कि माँ जी की हालत ठीक नहीं लग रही है। वैसे मेरी एक फ्रेंड है और वो डॉक्टर है, अगर तुम लोग कहो तो मैं बात करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग वही करेंगे जो हमें गुरुजी ने कहा है करने के लिए। मैं तो बस बोला ना भाभी आपको, अपना ना आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए। हम वही करेंगे जो हमें गुरुजी ने करने के लिए बोला है। माँ जी के साथ क्या हुआ है मुझे पता लगाना हो। मैं क्या करूं? अगर ये लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो फाइल तो होगी ना। क्या ढूंढ रही हो तुम? वो मैं क्या? माँ जी की फाइल ढूंढ रही थी। क्यों? मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है ना, और वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो मैंने सोचा माँ जी का इलाज वहां पे हो जाए, तो इसके लिए। गीता, मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ, जो गुरुजी ने बोल दिया वही होगा, और हमें किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है। विनीत जी, अब ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी को इलाज की जरूरत है, ना कि गुरुजी की। क्यों उनकी बातों में आ रहे हो आप? बस। क्या बस? आप तो पढ़े लिखे हो ना, क्यों अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए माँ जी की फाइल मुझे दे दीजिए प्लीज। गीता, मैंने एक बार बोल दिया ना, बस तो मतलब बस। हद है विनीत, हद है। आप कैसे किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में आ सकते हैं? अगर माँ का इलाज कोई करेगा तो वो गुरुजी करेंगे, और अगर आज के बाद तुमने डॉक्टर का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी बिना बात के आप खराब करने पे तुली हुई हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पापा भी शायद आपको भैया से बचा नहीं पाएंगे। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, नजर रखना उस पर, किसी भी हालत में उसे अकेले मत छोड़ना। जी भैया, आप टेंशन मत लीजिए। चले चलो। अनीता, लेप तो खत्म हो गया और माँ जी के शरीर में अभी लगाना है। फ्रिज से ले आओगी? क्या भाभी, पहले से ज्यादा नहीं लेके आ सकती थी क्या? अभी अंदाजा नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, पर ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। आती हूँ मैं।
ये लो। मम्मी प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। इन सबको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। हेलो निकिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने माँ जी की कुछ फोटोज भेजी हैं, प्लीज उसे चेक करके बताओ उन्हें कुछ हुआ है क्या। ये तो मर चुकी हैं। गीता, निकिता प्लीज बोलो ना, पता नहीं क्या हो गया है मेरे परिवार वालों को, वो उन्हें घर पे क्यों रखे हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज तुम बताओ ना। गीता, उनकी हालत देखकर लग रहा है कि वो मर चुकी हैं। क्या? गीता, जब तुमने उनको छुआ था क्या उनका जिस्म ठंडा था? हाँ। तुम्हें कुछ करना होगा। वो लोग एक डेड बॉडी को अपने घर में रखे हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो डेड बॉडी अभी तक सड़ी क्यों नहीं। I mean, क्या वो कुछ देते हैं क्या उन्हें? हाँ निकिता, वो लेप लगाया जाता है दिन में 2 बार। शायद इसलिए लगाया जाता है ताकि उनकी बॉडी सड़े ना। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुकी हैं, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ठीक है, रखो तुम, रखती हूँ। हमारे समाज में कई बार अजीब वाकये देखने और सुनने को मिलते हैं। कहीं कुछ वर्ग ऐसे भी है जो इस अंधविश्वास में जीते हैं कि किसी मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। विनीत और उसका परिवार भी इसी मानसिकता का शिकार था। लोग तंत्र विद्या में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। विनीत और अनीता की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो अपनी मरी हुई मां को जीवित समझ बैठे थे और यही हाल उनके पिता का भी था। ये लोग एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठे थे जो गुरुजी के भेष में एक ढोंगी था। गीता के बार बार समझाने पर भी ये लोग नहीं समझे। अब ऐसे माहौल में सवाल ये उठता है कि क्या गीता इस ढोंगी बाबा को बेनकाब कर पाएगी? क्या वो अपने पति और ससुराल वालों की आंखों से इस झूठ के पर्दे को उठा पाएगी? उनको यकीन दिला पाएगी कि शालिनी देवी की मृत्यु हो चुकी है? माँ जी। गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? हाँ विनीत, माँ जी मर चुकी है। एक लाश को आप लोगों ने घर के अंदर रखा हुआ है। पागल हो गए आप लोग। तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ को लाश बोलने की? मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है, समझी? क्या हो गया है आपको? पागल मत बनिए। एक लाश को जिंदा इंसान की तरह घर में बैठाया हुआ है आप लोगों ने। होश में आइए आप लोग। भाभी, अनीता, तुम तो मेरी बात समझो, क्यों बेवकूफी कर रही हो? चल बाहर चल, मेरी माँ को सोने दे। बहू, तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये सब देखकर और सुनकर शालिनी को कितनी तकलीफ होगी? पापा जी, क्या हो गया आप लोगों को? क्यों अंधे हो गए? क्यों ढोंगी के चक्कर में पड़े हुए? देखिए ना, इनका अंतिम संस्कार कीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। चुप कर गीता। पागल हो गई क्या? हाँ, क्या बके जा रही है? कुछ भी बोले जा रही है? आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वही लोग आप लोग को असलियत समझाएंगे। छोड़िए मुझे, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। अनीता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप लोग जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप लोगों के जुल्म को ना बढ़ावा नहीं दूंगी। मैं सबको बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। आ गए क्या?
भैया ये पागल हो चुकी है, मैं कह रही हूँ आपको उसका इलाज कराना चाहिए। गीता अंदर चलो, अंदर चलो गीता, अंदर चलो। छोड़िए मुझे, मत करिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मेरी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मेरी दरवाजा खोलिए ना प्लीज, ऐसा मत कीजिए, आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्या करेंगे भैया? हेलो गुरुजी। तुम लोग चिंता मत करो, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इसे शालिनी जी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका कोई उपाय बताइए गुरुजी। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तभी शालिनी जी उसको माफ करेंगी। लेकिन कैसे गुरुजी? वो ऐसे, अब से गीता को शालिनी जी के साथ रहना होगा, उस बंद कमरे में। वो अपने जीवन के पूरे समय शालिनी जी की सेवा करेगी, तभी शालिनी जी के मन को शांति मिलेगी और वो उसको और हम सबको माफ कर देंगी। यही इसकी सजा होगी। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो मेरी माँ के साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, वो उनके साथ कुछ नहीं करेगी। उनके साथ रहकर गीता को भी विश्वास हो जाएगा कि वो मरी नहीं है, अभी जीवित है। ठीक है गुरुजी। विनीत बेटा, गीता को लेकर आओ। जी। ढोंगी हो तुम ही हो जो मेरे पूरे परिवार को पागल बना रहे हो, मैं सब जानती हूँ। गीता! नहीं विनीत बेटा, उसे जो कहना है कह लेने दो, पर तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। सॉरी गुरुजी। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इन ढोंगी की बातों में आ रहे हैं आप मेरी बात मानिए, ये जो कह रहे हैं ना सब गलत है, सब गलत हो रहा है। प्लीज इनकी बात मत मानिए। गीता बस हो गया, अब तुम्हें अपने पापा का पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आज के बाद तुम मम्मी जी के साथ रहोगी। विनीत, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? छोड़िए मुझे। विनीत जी, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बाहर निकालिए विनीत जी। गीता, तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक माँ तुमको माफ नहीं करेगी। विनीत जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज। विनीत जी, विनीत जी, विनीत जी प्लीज मुझे बाहर जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज विनीत जी। चलो, बिल्कुल चुप। जब तक माँ तुझे माफ नहीं करेगी ना तो कहीं नहीं जा सकती। अनीता, जल्दी से माँ को लेप ला। जी विनीत जी प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। विनीत को समझाओ, मुझे यहाँ से बाहर प्लीज। खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, दरवाजा खोल दीजिए। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुकी हैं। नहीं लगता मुझे आपसे डर, नहीं।
जी माँ जी, सच माँ जी। हाँ भी, वो देखिए, अनीता आई है आपसे मिलने। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, माँ जी बुला रही हैं। मतलब? अनीता, जी माँ जी तुमको बुला रही हैं। मम्मी, देखो ना, तुम मुझसे बातें कर रही हैं। मम्मी मुझसे बात करिए ना, मम्मी प्लीज बात करिए। भाभी। ठीक है माँ जी। माँ जी तुमसे नाराज हैं। लेकिन क्यों? वो बोल रही हैं कि तुमने इस घर की बहू के साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। भैया, पापा, जल्दी आइए। क्या हुआ नीता? कुछ किया इसने? नहीं भैया, हाँ इन्हीं की वजह से तो आज मम्मी बोल पा रही हैं। मम्मी, मम्मी। माँ जी देखिए ना, आपका बेटा आया है, विनीत आए हैं। जी, विनीत, माँ जी बोल रही है आप उनका आशीर्वाद लीजिए। माँ जी बोल रही हैं कि उन्होंने आप सबको बहुत मिस किया, और खास कर पापा जी को। माँ जी बहुत खुश है आप सबको साथ देखकर। लेकिन गीता, मम्मी हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? जी माँ जी, वो आप सबसे नाराज हैं क्योंकि आप सबने मेरे साथ, खैर जाने दीजिए। वो बोल रही हैं जब नाराजगी खत्म होगी तब बात करेंगी। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा, आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। गीता, मुझे माफ कर दो। मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा गीता को खुश रखूंगा, उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। माँ जी को अब आराम करने देते हैं। जी माँ जी। माँ जी, वो तो करना पड़ेगा ना जी। लेकिन माँ जी। क्या हुआ गीता? माँ जी कह रही हैं उनको वो लेप पसंद नहीं है, उससे बदबू आती है और इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने माँ जी से बोला लगाना तो पड़ेगा ही ना। विनीत जी, आप समझाइए ना माँ जी को। अब गुरुजी ने कहा है तो लगाना तो पड़ेगा ही ना। कोई जरूरत नहीं है लेप लगाने की, जैसा शालिनी चाहेगी वैसा ही होगा। मैं गुरुजी के साथ कल बात कर लेता हूँ। गुरुजी, ये जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही थे, मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पश्चाताप ही काफी है। वैसे बेटा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। ये तो आपकी भक्ति है, वरना तो मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो भगवान की कृपा है। हम तो बस उनके इशारों पर नाचते हैं। हम तो केवल मनुष्य हैं जो कि उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। जी गुरुजी, और थोड़ी श्रद्धा गीता ने भी दिखाई, और देखिए ना माँ कैसे गीता से बात करने लगी। सत्य वचन, हमें शालिनी जी से मिलना है, उनसे बात करनी है। गीता बेटा, जाओ लेप लेकर आओ। लेकिन गुरुजी, शालिनी को पसंद नहीं है। हम शालिनी जी को समझाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। ओम जयंती मंगलकारी भद्रकाली वाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा धर्म से जयदम देवी चामुंडी जय भूतातानी जय सर्वदेवी नारायणी नमस्ते दुर्विता नाम सेदा नाम बलहान गमरक शोभूत विसादा नाम बढ़ना दुनासनम
ओम श्री ब्रह्मांगारी भूम शशि भूम सुधो दस गुरु शुक्र संज्ञा विद्वा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। शेषानां बलहान ज्ञापनम क्या हुआ गीता? माँ जी गुस्सा है। क्यों? माँ जी बोल रही हैं, मेरे मना करने के बावजूद ये लेप मुझे लगाया जा रहा है। इस लेप से इनका शरीर जलता है, तकलीफ होती है। माँ जी और क्या गीता? और माँ जी बोल रही है कि गुरुजी का यहाँ आना इनको पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? हाँ माँ जी, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। नहीं माँ जी, इनका विश्वास है, इन लोगों का अटूट विश्वास है। क्या बोल रही है शालिनी? माँ जी बोल रही है कि ये गुरुजी सबको धोखा दे रहे हैं, ये ढोंगी है, सबको लूट रहे हैं। हाँ माँ जी बोल रही है इनको यहाँ से बाहर निकालो। माँ जी बोल रही है कि अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगी। झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। अरे शालिनी जी ने कुछ नहीं बोला है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी मैं कह रही थी ना कि इनको बहुत विश्वास है गुरुजी पर, और ये विश्वास नहीं करेंगे कि इस लेप की वजह से आप वापस नहीं आ पा रही हैं। माँ जी शांत हो जाइए। गीता बेटा, क्या वाकई में शालिनी ने ऐसा कहा? हाँ पापा जी, माँ जी बोल रही हैं तुम्हें मैं प्यारी हूँ या ढोंगी बाबा, फैसला कर लो। ये झूठ बोल रही है। अरे शालिनी जी बोल ही नहीं सकती, नहीं बोला उन्होंने कुछ। अभी उनका समय नहीं आया है वापस आने का। क्योंकि तू मुझे आने नहीं दे रहा। ऐसा मैं नहीं, माँ जी बोल रही हैं। माँ जी बोल रही है कि इस लेप से उनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है। तेरी वजह से मेरी माँ को तकलीफ हुई, धोखा दिया तूने हमको। नहीं मेरी बेटा, वो ऐसा है। चुप कर। अरे चलो, बड़ा पछताओगे। अरे निकलो, इसका पता चलेगा। तुमने हमारे शालिनी को बचा लिया गीता बेटा। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। पता नहीं मम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी उस ढोंगी की वजह से। I'm sorry भाभी, and thank you. अब बस भी कीजिए आप लोग, जो होना था वो हो चुका है। बस अब माँ जी ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन गीता, माँ हम लोगों से बात कब करेगी? बहुत जल्द, मुझ पर विश्वास रखिए। हेलो निकिता, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निकिता तुम जो कह रही थी ना वो बिल्कुल सही है, माँ जी मर चुकी हैं। और निकिता हमें कैसे भी करके ना माँ जी को यहाँ से निकालना होगा, उनका अंतिम संस्कार करना होगा, और हाँ पुलिस को इन्फॉर्म भी करना होगा, और तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा। हाँ गीता, जैसा तुम कहो। बेवकूफ बना रही थी हमें। हमने तुम्हें भरोसा किया था गीता, और तुमने हमें धोखा दिया। विनीत मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। माँ जी मर चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। अरे ये कैसा पाप हो गया हमसे? पापा उसने हम सबको मिलके बेवकूफ बनाया है। मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। हम इसको
छोड़ूंगा नहीं। अब सिर्फ यही रास्ता है इसे रोकने का, वरना ही मेरी मां को मुझसे छीन लेगी। बाहर चलो, फिर उसे पकड़ेंगे। कहां भाग रही हो तुम? मेरी मां को मुझसे अलग करना चाहती हो? भैया मैं कह रही हूँ आपसे, इससे पहले ही अपना मुंह किसी के आगे खोले इसको मार डालते हैं। प्लीज आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए आप लोग की आंखों पे ना अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई है, प्लीज निकाल के फेंक दीजिए। फिर जो लोग एक बार चले जाते ना वो वापस नहीं आते। माँ जी जा चुकी हैं, माँ जी मर चुकी है। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। हम लोग पागल हो गए हैं। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे विनीत जी मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। विनीत जी नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। विनीत जी क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तुम ठीक हो ना? हमारी चाह हमें किस हद तक ले जा सकती है, ये कहानी उसका जीता जागता उदाहरण था। मां को खोने के गम ने विनीत और उसके परिवार को इस कदर हिला दिया था कि वो अपनी मानसिक स्थिति भी खो बैठे थे, और जिसका फायदा एक ढोंगी बाबा ने उठाया। हमारा अंधविश्वास हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, जैसा कि विनीत और उसके परिवार के साथ हुआ। मरे हुए को जिंदा करने के अंधविश्वास ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और जिसका खामियाजा गीता को भी भुगतना पड़ा। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत कम फासला होता है। यह हमारी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि हम उसे समझें। इसलिए हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने दायरे सोच समझ कर चुनें, ताकि वास्तविकता और काल्पनिक चीजों के बीच आप अंतर कर सकें। खुद पर भरोसा रखिए। अंधविश्वास के रास्ते पर ना चलने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।